नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में जहरीली शराब से लाशों का ढेर बन गया है। 50 से भी ज्यादा लोगों की सिर्फ 2 दिनों में मौत हो गई है बिहार में। और सारण जिले में पूरी तरह डर का माहौल बना हुआ है। लोगों को डर है कि पता नहीं कब किसके घर से लाश निकल जाए, किसके घर से मौत हो जाए। कोरोना के समय भी इतना लोगों को डर नहीं था जितना इस शराबबंदी में जो जहरीली शराब बेचा जा रहा है उससे डर का माहौल बना हुआ है। बीजेपी ने तो कह दिया है कि बिहार को लाशों का ढेर बना रहे हैं नीतीश कुमार। और देखिए साहब, आप इतना लिख कर रख लीजिए कि बिहार में कभी भी शराबबंदी सफल नहीं हो सकती है। कभी भी पूरी तरह से शराब को नहीं रोका जा सकता है। आखिर बताइए कि कौन रोकेगा बिहार में शराब को आने से। देखिए, जो तेजस्वी यादव पहले खुद कहा करते थे कि नीतीश कुमार सबसे बड़ा शराब माफिया बिहार में है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, आज वही तेजस्वी यादव पलट गए हैं और कह रहे हैं कि इससे ज्यादा तो दूसरे राज्य में मौत हो रही है, यहां हो रही है तो कौन सी बड़ी बात है। तो आखिर जनता अब किस पर भरोसा करेगी? जो सत्ता में रहती है वही शराबबंदी के पक्ष में होता है, विपक्ष में आते ही शराबबंदी उन्हें गलत लगने लगती है। खुद बीजेपी ने ऐसा किया। जब बीजेपी सत्ता में थी तब उन्हें शराबबंदी ठीक लगती थी और जब सत्ता से बाहर हुए तो यही अब शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी पलट गए हैं नीतीश कुमार से। बड़ा पलटू राम तो अब तेजस्वी यादव बन गए हैं। तो जनता आखिर किस पर अब भरोसा करेगी बताइए? नीतीश कुमार जी से तो रहा अब शराबबंदी को सफल करना, 6 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी आज तक शराबबंदी को नहीं लागू कर पाए हैं पूरी तरह से। और देखिए साहब, 6 साल से यदि आप कोई भी काम करोगे और यदि वो सफल नहीं हुआ, उस पर यदि लोग सवाल करने लगेंगे तो पागलपन तो ऐसे ही आ जाता है, आप में झुंझलाहट ऐसे ही आ जाता है। और नीतीश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यदि बीजेपी वाले उनसे शराबबंदी पर सवाल करते हैं तो नीतीश कुमार जी आग बबूला हो जाते हैं, अपनी आपा खो देते हैं। तो बताइए जनता अब किससे भरोसा करेगी? बीजेपी वालों का तो कोई भरोसा रहा नहीं है, ये भी अब पलट गए हैं। पहले इन्हें शराबबंदी ठीक लगती थी। तेजस्वी यादव भी पलटू राम बन गए हैं। नीतीश कुमार जी से तो रहा अब शराबबंदी को लागू करना, ये तो कर नहीं पाएंगे। लालू यादव ने खुद कह दिया है कि शराबबंदी बिहार में किसी भी जन्म में लागू नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून को वापस ले ले, क्योंकि आगे और भी परेशानी आएगी। तो बताइए अब जनता आखिर किस पर भरोसा करे? हर कोई अपनी राजनीति चमकाने में बने हुए हैं। जनता से किसी को कोई मतलब नहीं रहा है और इसलिए अब जनता आगे आ रही है अपने हक और अधिकार को लड़ने के लिए। एक प्रशांत किशोर हैं जो अभी ना ही इधर के हैं ना ही उधर के, वो अकेला पार्टी में अभी हैं। इसलिए उन्हें राजद और बीजेपी वाले महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गलत लग रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये भी नीतीश कुमार के साथ थे, उस समय इन्हें भी शराबबंदी ठीक लगती थी। तो यदि मरने से बिहार में बचना है तो खुद की मदद खुद कीजिए। सरकार कुछ नहीं करने वाली है। सरकार ऐसे ही जहरीली शराब से लोगों को मारती रहेगी। आप शराब पीना बंद कीजिए, तभी कुछ हो सकता है, तभी मरने से बच सकते हो। वरना बिहार में शराबबंदी से खतरनाक कानून और कोई नहीं है, क्योंकि ये कानून पूरी तरह से फेल है और सिर्फ ये कानून बिहार में जहरीली शराब को ही बढ़ावा देती है। अभी प्रशांत किशोर गरज गरज कर कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून वापस होना चाहिए। इन्होंने नीतीश कुमार जी को चेतावनी देते हुए कहा कि 48 घंटों के अंदर शराबबंदी कानून वापस ले, वरना ठीक नहीं होगा। अब मैं इनको बता देना चाहता हूं कि 48 घंटों के अंदर बिहार में शराबबंदी कानून वापस नहीं होगा। आप लिख कर ले लीजिए, वापस नहीं होगा। जो करना है करके दिखाइए। यदि हिम्मत है तो जनता के साथ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और 48 घंटों के अंदर यदि शराबबंदी कानून वापस नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन करके दिखाइए। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। लाशों पर राजनीति करना सारे नेता बंद करें। और यदि सबसे घटिया बयान किसी पार्टी का आ रहा है तो अभी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का आ रहा है। बिहार में 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और इनको शराबबंदी कानून अभी भी सफल नजर आ रहा है। तो क्या साहब यही आपको सफलता मिली है कि आपने 2 दिनों में 50 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली है? यदि यही आपकी सफलता है तो चलिए, इसके लिए बिहार की जनता तालियां बजाती है। लेकिन इतना जान लीजिए, यदि इसी तरह से लोग मरते रहेंगे तो आपकी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है। जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी के घर में यदि जवान बेटे की मौत हो जाती है तो वो क्या आपको कभी वोट देंगे? आपके शराबबंदी कानून असफलता के कारण इस तरह हुआ है। वो परिवार सोचिए उनके दिल में क्या बीतता होगा।
आपको जानकर हैरानी होगी, देखिए कैसे कैसे बयान आ रहे हैं नीतीश सरकार के मंत्रियों का। कोई ये कह रहा है यदि शराब पीना है तो पियो ना भाई, लेकिन अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा लो ताकि आपकी मौत ना हो जाए और हमारी बदनामी ना हो, क्योंकि हम शराब रोक नहीं पाएंगे। इसका यही मतलब है ना साहब। तो कोई मंत्री अब लाशों पर भी राजनीति करने लगे हैं। ये कहते हैं कि बिहार में लोगों का मरना साबित करता है कि शराब अच्छी चीज नहीं है। बताइए इससे ज्यादा घटिया बयान और क्या हो सकता है। और अब तेजस्वी यादव तो सबसे बड़े पलटू राम बन गए हैं। ये सीधा कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, शराब पियोगे तो मरोगे ही। ऐसा बयान तेजस्वी यादव का अब आ रहा है। नीतीश कुमार जी भी यही कह रहे हैं और इसलिए अब नीतीश कुमार जी की तुलना गब्बर सिंह से कर दी गई है। देखिए गब्बर सिंह जो कहा करते थे कि जो डरेगा वो मरेगा, और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो इनमें आखिर फर्क क्या रह गया है बताइए। और हमने आपसे कहा ना कि सारे लोग बस राजनीति करने पर बने हुए हैं, किसी को जनता से कोई लेना देना नहीं है। जो प्रशांत किशोर आज आवाज उठा रहे हैं वही प्रशांत किशोर कभी ये बातों को छुपा कर रखा करते थे, और अब जब इन्हें नीतीश कुमार जी ने लात मारकर बाहर कर दिए हैं तब जाकर ये खुलासा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग खुद दारू पीते हैं और इनको ये बात पता थी, लेकिन इन्होंने कभी खुलासा नहीं किया। अब जाकर प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि 2 साल हम नीतीश कुमार जी के घर में रहे हैं, इसलिए हमें सब कुछ मालूम है कि वहां क्या होता है। प्रशांत किशोर ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम तो नीतीश कुमार के साथ 2 साल उनके घर में रहे हैं। उनके इर्द गिर्द जो रहता है वो अपने घर में जाकर दारू पीता है और नीतीश कुमार के सामने बैठकर लंबी लंबी बात करता है। नीतीश के इर्द गिर्द जो अफसर और जो उनके चमचे हैं वो सारे लोग शराब पीते हैं। ये जग हंसाई वाली बात है कि किसी राज्य का सीएम किसी जिले के डीएम को बुलाकर कसम खिलाते हैं कि जिले में शराब कारोबारियों को पकड़िए। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं करने वाला है, कोई नहीं बचाने वाला है। यदि आपको अपनी जान प्यारी है, मरने से बचना चाहते हैं, बिहार में यदि आप रहते हैं तो शराब पीना बंद कर दीजिए, वही एक उपाय है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। कोई सरकार या कोई नेता आपको नहीं बचाने वाली है जब तक बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगा। ये फेल शराबबंदी बिहार में लागू होगा। किसी में दम नहीं है कि पूरी तरह से शराबबंदी कानून को लागू कर दे। देखिए साहब 6 साल गुजर गए हैं और आखिर सरकार को आप कितना समय दोगे बताइए। इसलिए शराब पीना बंद कीजिए यदि अपनी जान प्यारी है तो। प्रशासन और पुलिस सिर्फ आंकड़े कम करने को लेकर कोशिश कर रहे हैं। बिहार में असल में तो कई लोगों की मौत हो गई है, लेकिन लगातार आंकड़े कम करके बताए जा रहे हैं। लोगों का अब यह आरोप है कि पोस्टमार्टम कराए बिना ही शव जलाने के लिए पुलिस दबाव बना रही है ताकि यह साबित ना हो सके कि इस व्यक्ति की मौत शराब पीने से हुई है। अब तो नेता और विधायक लोग भी कहने लगे हैं कि सरकार लोगों को डराकर मृतकों का दाह संस्कार करवा रही है। बीजेपी का कहना है कि बिहार को लाशों का ढेर बना रहे हैं नीतीश कुमार। और इधर बीजेपी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उनके जिद के कारण ही बिहार में लाशों का ढेर लग रहा है। इन्होंने कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अपनी जिद के कारण बिहार के लोगों को बर्बाद करने पर तुले हैं नीतीश कुमार। और इधर बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि जबरदस्ती लाश को प्रशासन वाले जलाने का दबाव बना रहे हैं और जलवा रहे हैं और दफना भी दिया जा रहा है बिना पोस्टमार्टम किए ही। और इस मामले की अब सीबीआई जांच करने की भी बीजेपी ने मांग कर दी। साथ ही देखिए बीजेपी नेता ने कहा है कि ये नरसंहार है, ये अक्षम्य अपराध है। नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े अपराधी के तौर पर बिहार की जनता को मरवा रही है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। और अब तो यहां तक मांग कर दी गई है कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों पर हत्या के मुकदमे दर्ज होना चाहिए। इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए, तभी बिहार की जनता बच सकती है। या शराबबंदी कानून को पूरी तरह से बिहार में लागू करना चाहिए। और यदि ये लोग नहीं लागू कर सकते हैं तो अभी ये साफ कर देना चाहिए कि हमें दम नहीं है शराबबंदी कानून को पूरी तरह से लागू करने का, और शराबबंदी कानून की समीक्षा करके जो उचित निर्णय हो वो लेना चाहिए। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। आप शराबबंदी कानून के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।